बच्चों, आज का वीडियो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आकृति श्रृंखला का है। तो आकृति श्रृंखला वाले प्रश्नों में जो आकृतियां दी हुई होती हैं वो एक निश्चित क्रम में कोई नियम के तहत आगे बढ़ती हैं और हमें अगली आकृति जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें जो ये उत्तर आकृतियां दी हुई हैं उनमें से हमें छांट कर यहाँ पर विकल्प में भरना होता है और देखना होता है कि ये जो तीन आकृतियां दी हैं ये जिस नियम को फॉलो कर रही हैं, जिस क्रम में है, उसी में ही जो हम इन चारों में से कोई आकृति चुनेंगे, वो भी इसी क्रम में होनी चाहिए। तो चलिए इसके प्रश्नों को कर लेते हैं। ये प्रश्न देखिए, तो अब इसमें इस तरीके से हमने रख दिया उत्तर आकृतियों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली वाली में एक लाइन है और दूसरे में इस तरीके से लाइन एक बढ़ गई है, दूसरी तरफ एक लाइन बढ़ गई है, अगली वाली में फिर से उसी डायरेक्शन में एक लाइन बढ़ी है, तो इससे अगली वाली में इसके अपोजिट डायरेक्शन में जैसे इस तरफ है एक और लाइन बढ़ जानी चाहिए। तो इस तरीके का किस में है देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, क्या इसमें है? देखिए नहीं, ऐसा इसमें नहीं है क्योंकि ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो गई है, दूसरी तरफ हो गई है, ये नहीं है। ये वाली ऐसा ही है कि जो इसमें एक लाइन और बढ़ गई है, लेकिन ये देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, दूसरी तरफ हो गई, तो ये भी नहीं हो सकती। ये देखिए तीसरी वाली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये इस क्रम को फॉलो कर रही है। ये पहली वाली इस तरफ, दूसरी फिर इस तरफ, फिर इस तरफ ही होनी चाहिए, तो ये एक नियम को फॉलो कर रही है। इसका मतलब जो ये तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ है ये ठीक है। तो ये आपका आकृति श्रृंखला का पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, और हम देखते हैं इस वाले में क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये एक चतुर्भुज है जो कि कितने भागों में बटा हुआ है, 8 भागों में। तो यहाँ 2 भाग कलर कर दिए हैं। इसमें अगर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन था, इसमें कोई भी भाग कलर नहीं था, बस 8 भाग थे और 2 भाग कलर हो गए। आपकी बार जो एक सर्कल है ये 8 भागों में बटा हुआ है लेकिन उसका एक भाग कलर है। तो आपकी बार वाले में क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक भी कलर नहीं था, 2 कलर हो गए, यहाँ एक कलर है, तो अब 3 कलर होने चाहिए। तो क्या इसमें है? तो यहाँ देख रहे हैं कि सर्कल के 2 भाग कलर हैं, तो ये आकृति नहीं हो सकती। दूसरे में भी देखिए, इसमें भी सर्कल के 2 भाग कलर हैं। इस वाले में देख रहे हैं इसमें भी 2 भाग कलर है। और ये चौथी आकृति है, इसमें देखिए, इस आकृति में देखिए, तो इसमें क्या है, 3 भाग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है, जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो ये क्रम को फॉलो कर रहा है, ये चौथा वाला राइट आंसर है। जैसे कि इसमें एक भी कलर नहीं था, यहाँ 2 कलर है, यहाँ एक कलर है, तो यहाँ 3 अब कलर होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये उत्तर आकृतियां हैं आपकी, ये देख रहे हैं ये उत्तर आकृतियां, और आपकी ये वाली क्या है, प्रश्न आकृति। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये इस एरो तरह का निशान है ये क्या है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये वाला निशान जो आकृति बनी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये वाली भी क्या घूमनी चाहिए, ये भी आपकी किस तरफ घूमनी चाहिए, जैसे ये इस तरफ था और अब ये ऐसे हो गया, तो अगर ऐसे है तो अब इस डायरेक्शन में घूमना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड। तो अब लेफ्ट साइड एरो किस में है, तो आप देखिए, क्या लेफ्ट साइड, इसमें तो राइट साइड है। तो जो आगे चलते हैं हम और इस वाले में देखते हैं, तो ये देखिए दूसरे वाले में जो है वो इसी तरीके से लेफ्ट साइड एरो घूमा हुआ है। तो आपका जो जो इस आकृति में जिस क्रम में बढ़ रही है वैसा ही ये भी हो रहा है। तो आपका ये वाला आंसर ठीक है। तो ये विकल्प, जो दूसरा विकल्प है, ये सही है। इसको भी कर लिया हमने। अगला वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए एक पंचभुज है। पंचभुज जो है वो अष्टभुज के अंदर है। अष्टभुज माने 8 भुजाओं वाला, पंचभुज माने 5 भुजाओं वाली आकृति। तो ये पंचभुज है, 5 भुजाओं वाली आकृति है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुजाओं वाला अष्टभुज है। पंचभुज अष्टभुज के अंदर है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला आकृति, और तो ये भी किसके अंदर होना चाहिए, ये किसके अंदर होना चाहिए, क्या त्रिभुज त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, ये तो सही नहीं है। त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर होगा, नहीं, ये भी नहीं सही है। तो फिर हमारा कौन सा होगा,
ये देखिए त्रिभुज पंचभुज के अंदर होगा, ये भी नहीं सही है। अगला वाला देखते हैं, त्रिभुज ये है अष्टभुज के अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे यहाँ पर पंचभुज जो था वो अष्टभुज के अंदर है, तो त्रिभुज भी किसके अंदर होगा? अष्टभुज के अंदर। तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है। आपने इस प्रश्न को भी कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। आप इसमें देखिए, इसमें कई सारी आकृतियां हैं, 5। देखिए 4 आकृति यहां पर है और हमें 5वीं उसी क्रम में ही देखनी है कि कौन सी इसके बाद आनी चाहिए। तो अभी आपके पहले वाले क्वेश्चन जो किए थे उसमें 3 आकृति थी, चौथी आकृति आपको ढूंढनी थी। आपकी बार 1 2 3 4 4 आकृति दी हुई हैं, उसके सीरीज में, उसके क्रम में अगली कौन सी आएगी, उन चारों में से, इन चारों में से आपको ढूंढना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है, नेक्स्ट आकृति में सर्कल के अंदर एक सर्कल आ गया है, यानी पहले सर्कल के अंदर कुछ नहीं था, ब्लैंक था, अब एक छोटा सर्कल आ गया है। अगली वाली आकृति में उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सर्कल है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जहां अंदर सर्कल था, उस ये देखिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल है, और फिर जो अगली आकृति है उसमें डबल हो गए सर्कल अंदर वाले। तो अगली वाली में क्या होना चाहिए? इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 सर्कल होने चाहिए। सोचिए, पहले एक भी सर्कल नहीं, एक सर्कल आ गया है किधर? राइट साइड में अंदर छोटा, और अब अगले वाले में लेफ्ट साइड में उसके अपोजिट सर्कल है, और अगली में एक सर्कल फिर बढ़ गया। जैसे यहाँ ब्लैंक से एक सर्कल था, अब यहाँ पर एक सर्कल है, तो यहाँ डबल हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा? जो नेक्स्ट वाली आएगी उसमें क्या होना चाहिए? क्या ये होगा? नहीं। और आप समझ गए होंगे कि ये भी नहीं होगा, ये होगा। देखिए ऐसा ही अपोजिट डायरेक्शन में 2 सर्कल हमारे आ जाएंगे। तो ये थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते, इस पट्टी को आराम से, हाँ, ये हमारा एक गेम भी बन गया, और हम अच्छी तरीके से जो आकृति श्रृंखला के प्रश्न हैं वो कर पा रहे हैं। तो अब आप देखिए, ये एक क्रम फॉलो कर रही हैं आकृतियां, देख पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए 3 आकृतियां दी हैं, चौथी वाली हमें ढूंढनी है इन आकृतियों में से। इस वाले में देखिए एक एरो है, दूसरी आकृति में उसके अपोजिट डायरेक्शन में एरो है और एक लाइन। अगले वाले में इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में एक एरो और बढ़ गया है, और ये वाली बिल्कुल वैसा ही सेम नीचे आ गया है, ये देखिए। तो अगले वाले में क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि अगले वाले में ये तीनों ऐसे ही आएंगे, और जो ऊपर वाला है वो उसमें एक एरो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? ये है, देखिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहला वाला एरो जो 4 होने चाहिए, पहला वाला नीचे लाइन और 3 एरो। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। अगला देखिए, ये देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ये वाला एरो, पहला वाला, और बाकी तीनों जैसी ये है वैसे ही यहाँ पे भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदर त्रिभुज। आपकी बात सर्कल के अंदर चतुर्भुज आते हैं, यानी 3 भुजाओं की आकृति से अब क्या हो गया? 4 भुजाओं की आकृति, और वो भी कलर हो गया। तो इस वाली आकृति के अंदर एक पंचभुज है, यानी 5 भुजाओं वाली आकृति, वो भी प्लेन। जैसे यहाँ पर देख रही कलर नहीं था और बाद में कलर, तो एक भुजा बढ़ के, तो पंचभुज के बाद क्या होना चाहिए अंदर? षटभुज, इसी आकृति के अंदर, और वो भी कलर। तो इस आकृति के अंदर षटभुज का, ये देखिए कलर है लेकिन पंचभुज है, ये भी कलर है लेकिन ये चतुर्भुज है, ये कलर है देखिए, और ये षटभुज भी है। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, और उससे अगला वाला त्रिभुज है। तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। कौन सा वाला आंसर सही होगा? ये देखिए, सर्कल के अंदर जैसे बाहर की आकृति एक जैसी थी, अंदर वाले में त्रिभुज का चतुर्भुज, वो भी कलर, यानी एक हमारी भुजा बढ़ रही थी। यहाँ पंचभुज है तो षटभुज आ रहा है, और वो भी कलर। तो आपका ये जो है, ये ऑप्शन जो है वो हमारा तीसरा वाला सही है, और ये क्रम को पूरा कर रहा है। यहाँ पर STP ये लिखा हुआ है, जो
एस जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है। जो टी और पी है वो किस में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए टी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो एस है ये वाला, ये आकृति जो बनी है वो हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हमारी जो ये आकृति है वो कैसे घूमेगी, वो भी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो क्लॉकवाइज किस किस में घूमी हुई है, इसमें घूमी है, इसमें घूमी है, और इसमें है। तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये या ये, यानी तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब जो इसमें टी और पी थे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे, तो यहां पर भी पी और एन कहाँ घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका पी कहाँ आएगा, और देखिए टी जो था, जो बीच वाली थी, वो कहाँ गई, साइड में। तो पी हमारा नीचे आएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और आपका यहाँ पे भी है। लेकिन ये घूम के कैसे आएगा, आप ये देखिए कि जो टी है वो हमारा यहाँ आ रहा है बीच वाला, तो यहाँ पी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और उस वो इस तरह से होगा या इस तरह से होना चाहिए। तो तीसरा तो हमारा पहले से ही नहीं हो रहा था, हमारा पहला, दूसरा और चौथे में से कोई ऑप्शन था। लेकिन अब आप देखिए पी हमारा पलट के आएगा इस तरीके से, तो ये चौथा वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब बना ये, तो एक और दो में से ही कोई होगा। अब बचा एन। तो जैसे यहां पर देखो पी कैसे हो गया था, पलट के, तो एन भी पलट के आएगा, तो पलट के भी एन इसी तरह से दिखाई देगा। तो पहला वाला ही ऑप्शन ठीक है। तो हमने इसको इसको देखिए, अब देखिए इनको, ये देखिए जैसे एस किस तरफ घूमा था, क्लॉकवाइज, तो ये भी एरो देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। टी यानी जो बीच में था वो कहाँ गया, साइड में, और पलट के किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो पी पलट के कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही आएगा। और एन भी जब पलटेगा एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरह से आएगा। तो ये हमारा क्रम पूरा हो रहा है, तो ये हो गया राइट आंसर। तो आपने देखा कि कितने सारे आपने आकृति श्रृंखला के जो प्रश्न थे वो कितनी आसानी से खेल खेल में कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ और नॉन वर्बल रीजनिंग की समस्या आकृति और उनकी उत्तर आकृतियों के साथ।